हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। लास्ट वीडियो में हमने 68 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को ट्रिक से याद किया था। आई होप कि आपने सारे वर्ड्स याद कर लिए होंगे और आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है। लास्ट वीडियो में हमने 68 वर्ड करे थे, आज हम 68 से आगे करेंगे और आज की वीडियो हम थोड़ी बड़ी रखेंगे ताकि ज़्यादा वर्ड को कवर कर पाए, क्योंकि बहुत सारे वर्ड से तो ज़्यादा वीडियो हमें ना बनानी पड़े और आप जल्दी से वीडियो को कवर कर सकें और जल्दी से सारे वर्ड्स को याद कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लास्ट वीडियो में 68 तक कर लिया था, 69 से स्टार्ट करते हैं। 69 है एबल टू यूज़ द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, यानी कि अपने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों हाथों से बराबर काम कर पाना। ठीक है, मतलब जो दोनों हाथों से काम कर सकता हो उसे हम बोलते हैं उभयहस्त, यानी कि दोनों हाथों से समान रूप से काम करने वाला। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 12 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 2 टाइम रिपीट हुआ है, तो इसे हम बोलते हैं अम्बिडेक्स्ट्रस। तो यहाँ आपको जो डेक्स्ट्रस दिख रहा है ना, डेक्स्ट्रस का मतलब होता है कुशल, और जो अम्बी दिख रहा है ना, इस अम्बी का मतलब होता है दो। तो जो दो चीज़ों में, यानी कि दो कुशल, दो कामों में जो कुशल होता है, यानी कि जो दोनों हाथों में से काम करने की कुशल होता है, उसे हम अम्बिडेक्स्ट्रस बोलते हैं। ये अम्बी वर्ड जो है ना, ये रूट वर्ड है। ये वर्ड आपको जहाँ भी दिखेगा उसका मतलब दो से रिलेट होगा। ठीक है, तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अम्बी मतलब दो और डेक्स्ट्रस मतलब कुशल, इसका मतलब कुशल ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है द कैरेक्टर एंड एटमोसफियर ऑफ अ प्लेस, यानी कि आसपास का वातावरण या माहौल, इसे हम बोलते हैं एम्बियंस। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे, यहाँ आपको दिख रहा होगा एम, इसे हम आई एम से रिलेट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे बीन दिख रहा होगा ना आपको, इस बीन को हम उस बीन से रिलेट करेंगे, सांप वाले। तो जो बीन बजाते हैं ना, उस बीन की आवाज़ कैसी होती है, एकदम उत्साह से भरी होती है ना, एकदम जोश से भरी हुई। तो अब हम इसे ऐसे याद करेंगे कि जब दो दोस्त आपस में मिलते हैं ना, तो दोस्त मिलते हैं तो एक दोस्त पूछता है कि और क्या हाल, ऐसे है ना, तो वो दोस्त क्या बोलता है, आई एम बीन्स, यानी कि मैं हूँ कैसा। बीन कैसी होती है, जोशीली, मतलब मैं एकदम उत्साह से भरा हुआ, मेरे आसपास का वातावरण क्या है, एकदम उत्साह से भरा हुआ है, मैं बहुत अच्छा हूँ। ठीक है, आई एम बीन्स मतलब बीन की तरह मैं भी एकदम उत्साह से भरा हूँ, मतलब मेरे आसपास का वातावरण एकदम बहुत अच्छा है, बहुत एनर्जेटिक है। ठीक है, तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन ईदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंसेस एंड देयरफॉर नॉट डिफाइनाइट। इसका मतलब होता है किसी चीज़ के दो सेंस निकलना। ठीक है, यानी कि संदिग्धार्थी या अस्पष्ट, मतलब दो अर्थ निकलना, मतलब समझना पड़े ना कि क्या है क्या नहीं है। अस्पष्ट होता है मतलब एकदम क्लियर ना हो, डाउट से भरा होता है, उसे हम बोलते हैं एम्बिग्यूअस। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा एम्बिग्यूअस में अम्बी, अम्बी का मतलब मैंने आपको बताया था कि अम्बी मतलब दो होता है, तो एम्बिग्यूअस। ठीक है, इसे हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि दो जुड़वा बहनें होती है ना, या जुड़वा नहीं, ऐसे समझिए कि दो बहनें होती है। तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि जो बड़ी बहन होती है वो छोटी दिखती है और जो छोटी बहन होती है वो बड़ी दिखती है। तो जो छोटी बहन है ना, वो बड़ी बहन के सामने इतरा रही है कि एम्बिग्यूअस, मतलब मैं तुझसे बड़ी हूँ। अब जो आसपास लोग सुन रहे हैं ना, वो समझ नहीं आ रहा है उनको कि इन दोनों में पता नहीं कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्योंकि छोटा वाला बोल रहा है मैं बड़ा हूँ, बड़ा वाला बोल रहा है कि मैं बड़ा हूँ, है ना। तो क्या है, एकदम कन्फ्यूजन से भरा हुआ है, एकदम अस्पष्ट हो रहा है ना, पता नहीं कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 6 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 1 टाइम रिपीट हुआ है। इन्हें आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हैविंग और शोइंग बोथ गुड एंड बैड फीलिंग्स, यानी कि अच्छी और बुरी फीलिंग दोनों एक साथ शो करना। ठीक है, इसे हम बोलते हैं उभयभावी, किसी चीज़ के बारे में दोहरे मनोभाव वाला। इसका मतलब होता है अम्बिवॉलेंट। ठीक है, तो यहाँ अम्बी मतलब क्या होता है दो, और वॉलेंट को हम किससे रिलेट करेंगे, वैलेंटाइन से रिलेट करेंगे। ठीक है, तो एक लड़का है, ठीक है, उसने वैलेंटाइन डे पे किसी को प्रपोज किया होगा। ठीक है,
अब वैलेंटाइन डे के बाद जो मार्च आता है उसमें हमारी मेन एग्ज़ाम भी होती है। अब वैलेंटाइन डे के दिन उसने किसी को प्रपोज किया, ठीक है। और उस लड़की ने क्या किया, उस लड़की की एग्ज़ाम आने वाली थी, उसी वक्त उस लड़की ने उसे हाँ बोल दिया। अब वो लड़का को समझ नहीं आ रहा है कि वो खुश हो या दुखी हो, ठीक है। मतलब अच्छी फीलिंग भी है ना कि उसने हाँ कर दिया, और बैड फीलिंग किस लिए कि अरे यार उसने हाँ कर दिया, अब तो टाइम देना पड़ेगा, पर अब तो एग्ज़ाम भी आ रही है ना। मतलब हाँ करने के लिए गुड फीलिंग हो गई, और बैड फीलिंग एग्ज़ाम के लिए कि अरे यार इसने गलत टाइम पे हाँ कर दिए, ठीक है। तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वन हु हैज़ द क्वालिटीज़ लाइक शाइनेस एंड ओपननेस एट द सेम टाइम। यानी कि एक ही समय पर शाइनेस और ओपननेस, मतलब अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों प्रतिभा बराबर होना, ठीक है। तो इसे बोलते हैं अम्बिवर्ट। अम्बी मतलब क्या होता है, दो, और अम्बिवर्ट यानी कि जो मतलब दोनों प्रतिभा जिसमें एक साथ होती है कि शर्मा भी रहा है और बोल भी रहा है, ठीक है। या इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि वर्ड को हम व्रत से रिलेट करेंगे, ठीक है। तो एक लड़की है ना, वैसे तो वो बहुत ज़्यादा बोलती है, ठीक है, मतलब एकदम ओपननेस से, मतलब वो बहुत ज़्यादा बोलती है, लेकिन जब उसके व्रत चलते हैं ना तो वो क्या करती है, एकदम अपना मुंह बंद रखती है, एकदम शाइनेस, एकदम शर्मीले तरीके से बैठी रहती है कि अभी मेरे व्रत है, अभी मैं अपने मुंह से कुछ भी गलत वर्ड नहीं बोलूँगी, ठीक है। मतलब ओपननेस और शाइनेस दोनों एक ही वक्त पे होना। तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 3 टाइम रिपीट हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है वॉक और मूव एट ए स्लो रिलैक्स्ड पेस या टू वॉक एमलेसली। इसे हम बोलते हैं धीमी गति में चलना। तो ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 2 टाइम रिपीट हुआ है। इसे हम बोलते हैं एम्बल, ठीक है। तो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि यहाँ आपको दिख रहा है धीमी गति में चलना। तो जब हम धीमी गति में चलता है ना तो हमें ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, आराम से चलते, और जब फास्ट चलते तो हमें फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़। तो यहाँ आपको दिख रहा है एम्बल, मतलब एम को आई एम, एम्बल में आपको दिख रहा होगा बल, ठीक है। मतलब जब हम धीमी गति से चलते हैं तो हमें बल लगाने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि हम आराम से चल रहे होते हैं ना। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेक समथिंग बैड और अनसेटिस्फैक्ट्री बेटर। यानी कि किसी ख़राब चीज़ को या बेकार सी चीज़ को क्या कराना, बेटर बना देना, यानी कि बेहतर बनाने के लिए सुधार करना। ये वर्ड एसएससी के एग्ज़ाम में 1 टाइम रिपीट हुआ है, और अदर एग्ज़ाम में भी ये वर्ड 1 टाइम रिपीट हुआ है। तो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं। यहाँ आपको दिख रहा है अमेलियोरेट, तो अमेलियोरेट में आपको दिख रहा होगा रेड, ठीक है। तो और यहाँ दिख रहा होगा मैली, ठीक है। तो जब कोई चीज़ मैली होती है ना तो उसे कोई नहीं खरीदता, एकदम बेकार सी होती है। और अगर हम मैली चीज़ों को साफ़ कर दें, है ना, अब एकदम बेकार सी चीज़ों को साफ़ कर दें और उसका रेट बढ़ा दें, मतलब उसे क्या करते हैं, बेहतर कर दें, हम उससे सुधार दें। तो बेहतर बनाने के लिए सुधार करना, मैली चीज़ों को सही मतलब अच्छा बना के उसका रेट बढ़ा देना, तो फिर क्या हो जाती है, वो बेहतर हो जाती है। तो इसे आप ऐसा समझ सकते हैं। 76 है readily reacting to suggestions and influences या willing to be guided or controlled। इसका मतलब होता है आज्ञाकारी, यानी कि वो हर सजेशन को मानने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं कुछ लोग। विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल, यानी कि जो मतलब किसी के कंट्रोल में रह सकता है, मतलब उसकी हर बात मानता है, उसकी हर आज्ञा का पालन करता है, उसे बोलते हैं अमैनेबल। तो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जो मैन होते हैं ना उन्हें क्या करना होता है, वो हमेशा ना अपनी वाइफ की बात को मानना ही पड़ता है, वरना वाइफ जो है वो गुस्सा हो जाती है। तो अमैनेबल मतलब एक जो मैन है ना वो क्या होता है, हमेशा अपनी वाइफ की सारी बातों को मानने के एबल रहता है, क्योंकि नहीं मानता है तो फिर वो उसे डराती है ना, कि मैं तो मायके चली जाऊंगी। तो अमैनेबल यानी कि मैन हमेशा उसकी वाइफ की बात को मानने के लिए एबल रहता है, मतलब वो उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ता है उसको, है ना। तो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है समवन हु इज़ फ्रेंडली एंड गुड नेचर्ड, यानी कि एकदम फ्रेंडली या अच्छे नेचर का होना या अच्छे व्यवहार का होना। उसे हम बोलते हैं मैत्रीपूर्ण या सौहार्दपूर्ण, यानी कि अमिकेबल, मतलब एकदम फ्रेंडली होना। तो अमिकेबल में आपको अम्मी दिख रही होगी ना, अमिकेबल
यहाँ पे आपको एबल भी दिख रहा होगा, यानी कि योग्य होना। तो जो अम्मी होती है ना, मम्मी, वो क्या होती है अपने बच्चों के लिए क्या होती है, एकदम फ्रेंडली होती है ना, मतलब एकदम फ्रेंडली होती है मम्मी अपने बच्चों के साथ। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अम्मी के केबल, यानी कि अम्मी एबल होती है, अपने बच्चों के साथ एकदम फ्रेंडली होती है। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इन अ फ्रेंडली एंड पीसेबल मैनर, यानी कि मैत्रीपूर्ण तरीके से एकदम फ्रेंडली होना। तो अभी हमने ऊपर याद किया था अमी केबल, और यहाँ है अमी कैबली, यानी कि यहाँ भी आपको वही दिख रहा है ना, अमी कैबल, तो यानी कि एकदम फ्रेंडली होना। तो इसे भी आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। 79 है अ पार्शल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, यानी कि आंशिक रूप से या पूर्ण तरह से अपनी मेमोरी को, यानी कि याददाश्त को भूल जाना या भूलने की बीमारी होना। ठीक है, ये वर्ड एसएससी के एग्ज़ाम में 6 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्ज़ाम में ये वर्ड 4 टाइम रिपीट हुआ है। इसका मतलब होता है अमनेशिया। तो अमन नाम का जो एक लड़का है ना, वो एशिया महाद्वीप को घूमने जाता है। ठीक है, तो जब कोई इससे पूछता है कि तुमने वहाँ क्या क्या देखा, तो अब इसकी भूलने की आदत थी। ठीक है, जैसे तो अमनेशिया में आपको दिख रहा होगा एशिया, तो अमन जो है ना, उससे किसी ने पूछा कि क्या देखा तुमने वहाँ पे, क्या नहीं देखा, तो वो तो सब कुछ भूल गया क्योंकि उसको भूलने की बीमारी थी। तो वो भूल गया कि उसने एशिया महाद्वीप में क्या क्या देखा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एन ऑफिशियल पार्डन, द फॉर्मल एक्ट ऑफ लिबरेटिंग समवन, लिबरेट करना यानी कि क्षमा करना, यानी कि राजक्षमा। ये वर्ड एसएससी के एग्ज़ाम में 4 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्ज़ाम में ये वर्ड 1 टाइम रिपीट हुआ है। इसका मतलब होता है अमनेस्टी। ठीक है, तो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि अमन जो है ना, वो उसने इष्टि को हम ऐसे याद करेंगे, इष्टि को हम इष्ट से याद करेंगे। ठीक है, जो इष्ट देव होते हैं ना हमारे भगवान, तो अमन नाम का जो लड़का है ना, उसने क्या किया, इष्ट देवता के बारे में कुछ गलत बोल दिया होगा, तो उससे राज क्षमा, मतलब उसे क्षमा मांगनी पड़ी क्योंकि उसने भगवान के बारे में गलत बोल दिया था। उसने उस लोगों के इष्ट यानी कि भगवान के बारे में गलत बोला था, इसलिए उसे क्षमा मांगनी पड़ी। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है नॉट फॉलोइंग एनी मॉरल रूल्स एंड नॉट केयरिंग अबाउट राइट रॉन्ग, मतलब जो सही गलत के बारे में नहीं सोचता है और एकदम मॉरल रूल्स जो होते हैं ना, जो अच्छी बातें होती है, उनको बिल्कुल फॉलो नहीं करता है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं नीतिहीन या अनैतिक। ये वर्ड एसएससी के एग्ज़ाम में 2 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्ज़ाम में ये वर्ड 1 टाइम रिपीट हुआ है। तो इसका मतलब होता है अमोरल। ठीक है, जो मॉरल चीज़ों को नहीं मानता है, जो नैतिक चीज़ों को यानी कि अच्छी चीज़ों को नहीं मानता है, सही गलत के बारे में नहीं सोचता है, उसे हम अमोरल बोलते हैं। मॉरल मतलब जो अच्छा होता है, जो नीतिहीन होता है। ठीक है, सॉरी, जो मतलब रूल्स को मानता है, जो नैतिक बातों को एक्सेप्ट करता है, और अमोरल उसका उल्टा होता है, यानी कि नीतिहीन या अनैतिक। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। 82 है एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, यानी कि जो भूमि पर और पानी दोनों जगह रह सकते हैं, ऐसे एनिमल। उभयचर जंतु या वह जीव जो जल और थल दोनों जगह में रह सकता है, उसे हम एम्फीबियंस बोलते हैं। और इसके लिए ट्रिक की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आप सभी को पता होगा। ठीक है, ये वर्ड एसएससी के एग्ज़ाम में 8 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्ज़ाम में ये वर्ड 4 टाइम रिपीट हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु हैज़ हैड 1 or more limbs removed, यानी कि अपंग होना या छिन्नांग होना। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं एम्प्यूट। ठीक है, तो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं। एक लड़का जो है वो क्या होगा, अपंग होगा, तो वो लड़का बोलता है कि एम्प्यूट, यानी कि आई एम, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऊँट, है ना, इसे हम उठना से रिलेट करेंगे। वो लड़का बोलता है कि मैं व्हील चेयर से नहीं उठ सकता, मतलब आई एम ऊँट, मैं उठ नहीं सकता हूँ व्हील चेयर से, क्योंकि वो मतलब क्या होगा, थोड़ा सा अपंग होगा। ठीक है, उसकी बॉडी में प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, उसके हाथ पैर, तो वो बोलता है कि आई एम ऊँट, मतलब मैं व्हील चेयर से नहीं उठ सकता हूँ। ठीक है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। 84 है अ वर्ड और अ फ्रेज फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग अ डिफरेंट वर्ड, यानी कि शब्द बदलकर नया शब्द बनाना।
यानी कि एनाग्राम करना। तो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा ऐना, ठीक है। तो इस ऐना को हम अनुराग नाम से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो ये जो अनुराग नाम का लड़का है ना, उसने अपना नाम बदल के क्या किया, ऐना मतलब अनुराग नाम के लड़के ने अपना नाम बदल कर राम रख दिया। मतलब शब्द बदल कर नया शब्द बनाना, यानी कि उसने मतलब शब्दों को ही बदल के मतलब अनुराग से, मतलब उसमें ऐना आ रहा है ना अनुराग में, तो अनुराग में ए और ना आता है, तो उसने अपना नाम बदल के क्या कर दिया, ऐना ने अपना नाम बदल के राम रख दिया। मतलब उसने अपने नाम को शब्द बदल कर नया शब्द बना दिया या नया नाम रख दिया उसने अपना, ठीक है। इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। 85 है, अ सिमिलरिटी बिटवीन लाइक फीचर्स ऑफ टू थिंग्स ऑन विच अ कंपैरिजन में बी बेस्ड, यानी कि समानता या एनालॉजी। तो एनालॉजी मतलब समानता होता है, ये आपने रीजनिंग में सॉल्व किया होगा, तो ये वर्ड भी सभी को पता ही होगा, ठीक है। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 2 टाइम रिपीट हुआ है। 86 है, डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग कॉम्प्लेक्स, यानी कि किसी चीज़ का विश्लेषण करना या एनालिसिस करना। तो आप जब कभी टेस्ट लगाते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए, तो आप क्या करते हैं, जब कोई क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है या आपको नहीं समझ आता है, तो फिर आप क्या करते हैं, उस टेस्ट को एनालिसिस करते हैं, यानी कि उसका विश्लेषण करते हैं। तो इसे भी आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी, अ पर्सन हु बिलीव्स इन और ट्राइज टू ब्रिंग अबाउट अ स्टेट ऑफ लॉलेसनेस, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो सोचता है कि किसी जगह पर कानून या नियम की कोई ज़रूरत नहीं होती है, मतलब इनकी आवश्यकता नहीं होती है कानून की, ठीक है, उसे हम बोलते हैं अराजकतावादी। ये वर्ड एसएससी के एग्ज़ाम में 5 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्ज़ाम में ये वर्ड 6 टाइम रिपीट हुआ है। इसे हम बोलते हैं अनार्चिस्ट। तो इसे हम कैसे याद करेंगे, इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं, इसका मतलब होता है ना कि मतलब ऐसा व्यक्ति जो ये सोचता है कि किसी देश को या किसी मतलब देश को चलाने के लिए कानून की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ है अनार्चिस्ट। तो आपने अनार में देखा होगा ना कि जो दाने होते हैं ना वे कैसे होते हैं, मतलब किसी सीक्वेंस में नहीं होते ना, मतलब कैसे भी जमे होते हैं, हर अनार में अलग अलग तरीके से होते हैं, मतलब एकदम बिखरे बिखरे, ठीक है। अब जैसे आपने संतरा में देखा होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें एक एक मतलब लाइन से जमी होती है, लेकिन अनार क्या होते हैं, एकदम अजीब तरीके से बिखरे होते हैं, ठीक है। मतलब वो किसी रूल्स की तरह एकदम जमे नहीं होते ना, वो मतलब एकदम बिखरे हुए होते हैं। वैसे ही कोई इंसान सोचता है कि कानून के बिना कोई देश चलाना जरूर मतलब आवश्यकता नहीं होती है किसी कानून की, मतलब एकदम बिखरा होना, कानूनी ना होना। तो अनार्चिस्ट यानी कि एकदम बिखरे हुए होना, ठीक है। अनार क्या होते हैं, एकदम बिखरे हुए होते हैं ना, उनके दानों को भी आप निकाल दो तो एकदम बिखर जाते हैं। यानी कि किसी देश में क्या होना, कानून का भी बिखरा हुआ होना, मतलब कानूनी ना होना। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है, अ सिचुएशन इन अ कंट्री एन ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट ऑर्डर कंट्रोल, यानी कि ऐसी स्थिति, किसी देश की ऐसी स्थिति जहाँ पर किसी सरकार या मतलब सरकार का कोई कंट्रोल ही ना हो, यानी कि कोई नियम कानून ही ना हो, उसे भी हम बोलते हैं अव्यवस्था या अराजकता, यानी कि अनार्ची। यहाँ भी आपको अनार वर्ड दिख रहा होगा। तो जो अनार के दाने होते हैं एकदम बिखरे हुए होते हैं, यानी कि कोई नियम कानून ठीक से ना होना, एकदम बिखरा होना उन सब में। ये वर्ड एसएससी की एग्जाम में 8 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 2 टाइम रिपीट हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है, द ब्रांच ऑफ साइंस concerned with the bodily structure of humans, animals and other living organism, ठीक है, यानी कि शरीर रचना विज्ञान, इसे हम बोलते हैं एनाटोमी। तो एनाटोमी वर्ड आपने सुना होगा, तो इसे आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं। एंड आज का लास्ट वर्ड है, अ पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो टेलीविज़न प्रोग्राम, यानी कि रेडियो टेलीविज़न कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाला, उसे हम क्या बोलते हैं, एंकर। आपने कई बार सुना होगा ना एंकरिंग करने वाला, यानी कि किसी कार्यक्रम में स्पीच देने वाला या कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाला। ये वर्ड एसएससी के एग्ज़ाम में 4 टाइम रिपीट हुआ है, तो आप इन्हें ऐसे याद कर सकते हैं। आज के लिए यहीं तक रखेंगे, इसके आगे के वर्ड्स को नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू रखेंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और साथ ही अगर आपको जो वर्ड पसंद आया है उसे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे और आपको याद भी हो जाए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।